हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर यानी धुबरी। अवनी को सुबह सुबह स्कूल छोड़ दिया, फिर जा रही हूँ। वैसे आज ही आ जाऊँगी क्योंकि अवनी का स्कूल भी है और मम्मी पापा की क्योंकि दवाई ख़त्म हो गई थी तो जाना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और एकदम बारिश नहीं थी और धुबरी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस में बहुत प्रॉब्लम तो होता है लेकिन जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये है मेरी आसान लाइफ। हमेशा यही सुनने को मिलता है। तो एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, उन लोग क्या जो भी ऐसा सोचते हैं दूसरे की लाइफ देख के कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग बिना देखे जो बोल रहे हो बहुत ही बेबुनियाद है आपकी सोच, क्योंकि बिना देखे आप दूसरों की लाइफ कैसे जज कर सकते हैं। तभी मैं मम्मी के घर पहुंचने ही वाली थी, देखी तो रास्ते में इतना सा अच्छा प्यारा सा गुलमोहर ट्री दिख गया तो थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। हमेशा सुना था बचपन से कि अच्छा कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा ही मिलता है, तो ये मैं आज अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो देखा है अच्छे कर्म का फल बुरा ही मिलता है, कभी भी अच्छा नहीं मिलता है। अब आप फल की चिंता मत करो, फिर भी मतलब बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ करो ही मत, सीधा रहो, अपनी लाइफ में ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो जाती है, मैं कुछ देर के लिए जाती हूँ तो, लेकिन बहुत सैड भी हो जाती है जब वापस आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब काम कर दिया, बाज़ार सब कर दिया, फिर अभी निकलने वाली थी। तो एक दिन में आना जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कुछ भी करो ना, लेकिन सांप मत पालना। और मेरे पापा से एक ही गलती हुई कि उन्होंने सांपों को पाला और मेरी मम्मी ने उनका साथ दिया। जिन सांपों की वजह से आज ये लोग जो भुगत रहे हैं ना, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पेरेंट्स जितनी परेशानी में हैं आजकल, बस उन सांपों की बदौलत। ज़िंदगी में अगर अच्छा कुछ कर नहीं पाए तो उन सांपों की वजह से, बस उनकी वजह से जितना भी पैसा कमाया 90% तो वही सांपों को पालने के लिए खर्च हो गए, पापा का मम्मी का। और देखो फ्रेंड्स, अगर सांपों को पालोगे ना तो एक ना एक दिन वो ज़रूर डसेंगे, और ऐसा डसेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने जो देखा ना अपनी ज़िंदगी में, बस उसी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पौधे लगाए थे ये काफ़ी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, आप लोग ज़रूर ब्लेस कीजिएगा मेरे पौधों को। और यहाँ पर देखिए ये इतने बड़े हो गए हैं, और ब्लेस कीजिएगा ताकि अच्छे से बढ़ पाए, फल दे पाए। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है ना, बस अपने आप में रहो, अपनी चिंता करो, दूसरे कभी भी इधर उधर मत देखो, लेफ़्ट और राइट कुछ भी नहीं, बस अपना सीधा देखो, अपनी ज़िंदगी देखो, अपने लोगों को देखो, बस अपनी फैमिली को देखो। अगर आप लोगों में से कोई सांप पाल रहा है अभी भी तो, और सांप की मदद भी कर रहा है, तो फिर आप लोग समझ जाइए कि ऐसा ही हाल होगा बाद में। तो फिर आप लोग अभी भी समझ जाइए कि सांपों को मत पालिए, सांपों को दूध मत दीजिए, बड़ा मत कीजिए। जिन सांपों को आप रास्ते से उठाकर लाए होंगे, प्यार दिया होगा, पैसा देकर उन लोगों को मतलब खिला पिला कर बड़ा किया होगा, वही सांप आपको डसने के लिए हर घड़ी तैयार होंगे, आपको ख़त्म करने के लिए तैयार होंगे। मेरे पेरेंट्स का तो एक एक पैसा सांपों को पालने में गया, और ये मम्मी ने तो अपने गहने भी दे दिए उनको, फिर भी उन लोग को कम पड़ा। ये सुनने को मिला कि आपने किया ही क्या, कुछ भी नहीं किया, खाना भी नहीं खिलाया, बड़ा भी नहीं किया। सांप बोलने लगे और जहर उगलने लगे, बोलने लगे नहीं, जहर उगला, बस जहर। तो आप लोगों को एक ही एडवाइस है, अगर सांप पाल रहे हो तो प्लीज़ अभी छोड़ दो। अभी भी अगर यंग एज में हो तो अपनी लाइफ देखो, सांपों को मत देखो। अगर देखा ना तो यही हाल होगा मेरे पेरेंट्स की तरफ। जब भी मैं घर जाती हूँ तो मम्मी इतना यम्मी खाना बनाती है, इतना कुछ बना कर रखती है मेरे लिए। क्या बोलते हैं, मीट हो, मछली हो या फिर पनीर हो, जो भी हो ज़्यादा मेरे लिए रखेगी। वैसे मीट और मछली मैं ज़्यादा नहीं खाती, एकदम ही कम खाती हूँ या फिर नहीं खाती हूँ। पनीर ही थोड़ा बहुत खाती हूँ, अच्छा लगता है। और मम्मी वैसे जो भी सब्जी बनाती है अच्छा ही लगता है। पूरा एकदम भर पेट खिलाएगी मम्मी, फिर फ्रूट्स भी खिलाएगी, कभी कभी जूस भी बना कर देगी। फिर एक दिन में जब आना होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, और वो बहुत सैड हो जाती है कि थोड़ा टाइम नहीं मिला मेरे साथ।
मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अपनी की छुट्टियाँ नहीं होती है तो फिर नहीं रह सकती घर पे, और मेरा भी काम होता है तो फिर आना ही पड़ता है। ये देखिए पूरा सुनसान है गांव हमारा, एकदम कोई दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। यहाँ पर डसने वाले सांप भी हैं, लेकिन उपाय नहीं है, डसने वाले सांपों के बीच में ही रहना पड़ता है, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन बस एक भगवान के भरोसे मैं पेरेंट्स को यहाँ पर छोड़ कर जाती हूँ, और बस उन लोगों को थोड़ी बहुत शांति मिले, क्योंकि विलेज में बहुत अच्छा लगता है। पापा की इच्छा थी कि हमेशा विलेज में रहेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद, तो फिर वही अपनी इच्छा पूरी कर रहे कि रिटायरमेंट के बाद विलेज में सेटल हो गए। मेरा ना हमेशा लेट हो जाता है, और आजकल बसेस भी नहीं मिलती, बहुत कम होती है बसेस। सुबह के टाइम 12 बजे के पहले बस मिलती है अच्छी तरीके से, लेकिन 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं बस से उतर कर टोटो करके जा रही हूँ बस स्टॉप तक। थोड़ा सा देखिए गौरीपुर का मैंने थोड़ा सा व्यू दिखाया है। ये नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है, और देखिए इधर शायद गंगाधर या गोदाधर बोलते हैं इसे, नाम मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये है ब्रह्मपुत्र नदी ही। तो ये पूरी भरी हुई होती है इस टाइम तक, लेकिन इस साल क्योंकि बारिश हुई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर ये सूखी गई है। तो इधर थोड़ा सा व्यू दिखाया है। तो हाँ दोस्तों, इधर ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है कि क्या ही बताओ। अभी तो थोड़ा खाली है, लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रक जाते हैं ना इधर से, इतना डर लगता है जब आप टेम्पो या टोटो से जाते हो, लेकिन जाना पड़ता है, उपाय भी नहीं है कुछ। ऐसे फ्रिक्वेंटली बस में ट्रैवल करना, टेम्पो टोटो में ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि कभी बस मिलता नहीं है, कभी मिल जाता है, कभी दूसरे बस से आना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और आधे से ज़्यादा टाइम तो क्या होता है ना, वो खड़े होकर ही बस में देखो 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आना जाना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलता है बहुत ही सस्ते में फ्रूट्स, तो मैं जब भी जाती हूँ फ्रूट्स उठाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी चलती हूँ जल्दी, क्योंकि बस नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर रुक के रहना पड़ेगा, और फिर वापस भी जाना पड़ा तो फिर अवनी का स्कूल है कल, तो स्कूल मिस हो जाएगा, इसीलिए मैं रुकी नहीं आज। तो यहाँ पे रुक गई। तो यहाँ पे एक फूल का शॉप भी है, जहाँ पे बहुत सस्ते में फूल मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं फ्लावर्स भी लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन आसपास दुकान नहीं था, थोड़ा दूर था, और मैं सोच रही थी कि अगर मिस हो गया मैं दुकान में रुकते रुकते, तो फिर यहाँ पे आइसक्रीम मिली, तो आइसक्रीम ले ली मैंने। तो आइसक्रीम खा ही रही थी कि बस आ गई बस, तो फिर वो आइसक्रीम ऐसा आधा खा के ही मैं बस में चढ़ी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही मुझे गौरीपुर से एकदम बोगरीवाली, और उसके भी बाद में शायद आलमगंज कुछ ऐसा, नया हाट ऐसा था, एकदम मतलब पहुंच ही गई थी बिलासे पड़ा, उतना तक आना पड़ा, मतलब खड़े होकर ही। और इधर थोड़ा सा आँख में भी कुछ घुस गया, और इतना ज़्यादा भीड़ था, आज तो फिर भी कम ही था। हाँ, इतना भीड़ भी बहुत कम है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा भीड़ होता है। तो फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे सीट मिल गई, तो मैं बैठ गई, तो पूरी बस ही खाली हो गई एक जगह पे आके। तो अच्छा लगा काफ़ी। पहले तो पीछे बैठी, फिर देखा, फिर आगे खाली हो गई जगह, तो आगे चली गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं बैठ गई। कई लोगों का मतलब ये कहना होता है कि तुम्हारे पापा ने पैसे सेविंग्स क्यों नहीं किए। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि पापा ने बस सेविंग्स नहीं की ऐसा नहीं है, जब भी सेविंग्स किया कुछ बड़ा मतलब अमाउंट था उनके पास, तभी मतलब सांपों को कुछ ज़रूरत पड़ जाती थी। तो मेरे पापा इतने इतने भोले वाले हैं कि वो लोग दे देते थे, जब भी उन लोगों को वो लोग मांगते थे कि हमारा ये है वो है ये है वो है कर करके, हर बार सांपों ने पापा से पैसे ऐंठे। और पापा ने सोचा कि ये तो मेरे ही सांप हैं, कहाँ ये लोग डसेंगे, नहीं डसेंगे, हमेशा भरोसा किया, आँख मूंद कर भरोसा किया। और यही सांपों ने जब पापा का पैसा खा खा कर मोटे बन गए, चढ़ गए उन पर, तब जाकर पापा को डस लिया। पापा कोई नहीं, हमारी पूरी फैमिली को डस लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। नहीं तो आज शायद हम लोगों के पास एक अच्छा सा घर होता, ज़मीनें होती, और भी कुछ होता, लेकिन इन लोगों की वजह से नहीं हो पाया, ये सांपों की वजह से।
मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ आज मतलब ये सब बातें इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पापा मम्मी की तरह किसी के साथ ना हो। आप लोग अगर सांपों को पाल रहे हैं प्लीज़ बंद कर दीजिए सांपों को पालना, और खुद अपना पेट काट कर किसी सांपों को मत खिलाइए, मत पहनाइए, अपना कुछ भी नहीं, अपना सेक्रीफाइस कुछ भी मत कीजिए सांपों के लिए। जो सांप आपको कमज़ोर दिख रहे हैं ना आज, वही सांप मोटे चर्बीदार बन के आप ही को डसेंगे लास्ट में। जब आपका बस नहीं चलेगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप पैसे कमा नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए बेकार हो जाएंगे, उन सांपों के लिए बेकार हो जाएंगे, तब वो लोग आप ही को डसेंगे। तो उन सांपों को आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ताकत मत दीजिए, क्योंकि सांपों को अगर आपने ताकत दे दी ना अपना पाल के पोस के, तो फिर वो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आप ही को डसेंगे। तो बस यही कहना था मुझे आज। तो आशा करती हूँ सबको समझ आया होगा कि सांप पालना बहुत ही ख़तरनाक बात है, और ये मत करिए अपनी ज़िंदगी में। बस अपनी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बस आपकी है और कोई दूसरा आपको देखेगा नहीं। तो आप अपने लिए बस खर्चा कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाने की बात सोचिए, अपना पूंजी बनाने की सोचिए, दूसरे की मत सोचिए। हाँ, दूसरों से छीनिए नहीं, लेकिन आप जो खुद कमा रहे हैं खुद के लिए रखिए, दूसरों के नहीं। ठीक है, तो आज फाइनली दिन रहते ही घर पहुंच गई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि टाइम था और अवनी को मैं डांस क्लास ले जाना चाहती थी, तो उसका क्लास मिस नहीं हो इसलिए प्रे कर रही थी, तो मिस नहीं हुआ, अच्छा लगा। तो आखिर ही मैं सबसे पहले घर आकर ही हमेशा अपने प्लांट्स को देखती हूँ, तो ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो फिर इनको देखने के बाद जब तसल्ली होती है तभी अंदर जाती हूँ मैं, और अगर इन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो दे देती हूँ, कभी पानी या फिर साफ़ सफाई कर देती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं और अवनी गए ऊपर मेरे दूसरे प्लांट्स को देखने। तो यहाँ पर भी सब कुछ सही ही था, लेकिन थोड़ा सा पानी दे दिया पौधों में। कुछ भी बोलिए, प्लांट्स देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश अगर आती तो यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते, लेकिन बारिश क्योंकि नहीं हुई है तो फिर ऐसे ही मतलब पेड़ भी पौधे भी ऐसे ही हो रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे ज़्यादातर फ्लावर्स हैं, यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ भी उगी हुई हैं। तो बिल्कुल ये बिना मतलब कोई भी पेस्टिसाइड्स के उगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अवनी को जब मैंने पौधे में पानी डाला तो पानी थोड़ा सा लीक हुआ, तो ये देखिए अवनी को थोड़ा सा पानी मिलता है कि नहीं, वो ऐसा करने लगती है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मैंने अवनी को बोला था कि अपना दाँत दिखाओ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।